नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, देश की राजनीति में जब युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो देश अपने आप तरक्की करेगा, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष। हमारे साथ हैं सौरभ गौतम, जो युवक कांग्रेस में ग्रामीण अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। राजनीति में और खासकर छात्र राजनीति क्या लग रहा है कि किस तरीके की स्थितियां सामने हैं? जैसे कि छात्र राजनीति में 15 साल हो गए मुझे लगभग राजनीति करते हुए, छात्र राजनीति, और एनएसयूआई में मैं सभी पदों में रहा। मैं कॉलेज अध्यक्ष से शुरुआत किया, फिर जिला महासचिव बना, फिर प्रदेश महासचिव बना, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा और लगातार छात्रों के बीच में रहा हूँ 15 सालों से। तो सबसे पहले तो जो सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद कराया है, जिससे छात्र राजनीति को खत्म करने की साजिश की गई है भाजपा के द्वारा, ये बहुत बड़ा फैक्टर भी रहा है कि जो जबलपुर में छात्र राजनीति के लिए पहचाने जाते थे और कि एक निकलते थे हर आदमी छात्र राजनेता। जैसे आज जितने भी नेता हैं हमारे यहाँ, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब छात्र नेता रहे। ये तो आपने बात की कि आप छात्र राजनीति में 15 साल से जी। निश्चित है युवाओं की अपनी एक समस्याएं होंगी जी। राजनीति में आने के बाद आपको क्या लगता है कि युवाओं की कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप तेजी से लोगों को जोड़ेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि बेरोजगारी। आज छात्र और युवा आज एमबीए करके कोई चाय की दुकान खोल रहा है, कोई कपड़े की दुकान खोल रहा है और कोई समोसे की दुकान, आलू बंडे की दुकान खोल रहे हैं। और लोग यहाँ बी करके यहाँ पर प्राइवेट नौकरी 5-5, 7-7 हजार की कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अपने देश की प्राइवेट कंपनियां वो नौकरी नहीं दे पा रही हैं, और जो नौकरी दे रही हैं वो उनको कुछ ना कुछ बहाने से या तो किसी कारणवश से निकल जा रही हैं और कंपनी बंद हो जा रही है। जिस सब मोदी जी ने जब पहला चुनाव आया था, उन्होंने कहा था 2000 लोगों को 2 करोड़ रोजगार 2 करोड़ सृजित करेंगे जी। तो उन्होंने तो बोला, मोदी जी ने तो बहुत कुछ बोला है, जैसे कि मैं तो बता भी नहीं सकता क्या क्या बोला है। वो आप भी समझ सकते हैं कि किसी को 15 लाख आएंगे और हर घर में अच्छे दिन आएंगे, देश में अच्छे दिन आएंगे, तो मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। और रही 2 करोड़ रोजगार की बात, तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में आज उनका 11वां साल चल रहा है, वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। 2 करोड़ वो हर साल बोल रहे थे वो, परंतु अभी तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए हैं। ये है मोदी जी हमारे देश के। युवक कांग्रेस में अभी जिस तरीके से स्थितियां हैं, अभी राहुल गांधी आए थे मध्य प्रदेश, रेस का घोड़ा जी, उससे क्या मतलब है? सबसे राहुल गांधी जी ने एक आम कार्यकर्ता, एक सच्चे कांग्रेसी की बात अपने वो अपने साथ रखे। उन्होंने बताया है कि जो पार्टी के लिए काम करे 24 घंटा, जो जनता के लिए काम करे 24 घंटा, पार्ट टाइम राजनीति ना करे। उन्होंने ये साफ किया है कि रेस का घोड़ा मतलब हम जैसे सच्चे कांग्रेसी, हम जैसे सच्चे जो हम दिन रात 24 घंटे कांग्रेस के लिए काम करते हैं, हम जैसे युवाओं को मौका देना चाहते हैं, हमारे जैसे प्रदेश में हजारों युवाओं को वो मौका देना चाहते हैं, वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और ये सबसे अच्छा फैसला है राहुल गांधी जी का। ये इसमें आपको आगे चल के इसमें 2028 में 29 में इसका लाभ दिखेगा और इसका पार्टी को भी और आम जनता को भी लाभ मिलेगा इसका। सर, अब मध्य प्रदेश की राजनीति में कौन सा ऐसा नेता है जिसको कि तुम मानते हो कि वो बहुत अच्छे से युवाओं के बीच में अपना काम करते हैं? ऐसे तो सभी युवा नेता हैं, युवा विधायक भी हैं, सभी अच्छे हैं, परंतु मेरी पसंद में मैं जयवर्धन जी जो हैं, जो मैं उनको बहुत लाइक करता हूं और उनकी कार्यशैली को भी बहुत गौर से देखता हूं और उनको फॉलो भी करता हूं, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो जयवर्धन जी। अभी मध्य प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही है जी, युवाओं के लिए रोजगार की जैसे बात होती है, आज ही पेपर में आया है जी कि 2000 से 3000 नौकरियां निकाली जाएंगी, बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या लग रहा है? जी, जब तक
एक बोलना चाहिए मैं अब कि पढ़ी लिखी सरकार नहीं आएगी तो स्थिति देश की यही रहेगी। और देश में लगातार आज तो 2-3 हजार की बात, हर घंटे पूरे देश में हर कंपनी, आप पता करिएगा, डाटा निकालिएगा कि हर घंटे लोगों को नौकरियों से, प्राइवेट नौकरियों से निकाले जा रहे हैं और सरकारी नौकरी लग नहीं रही है। क्यों नहीं लग रही है? आप देखिए, व्यापम घोटाला हुआ 2014-13 में, फिर अभी पटवारी घोटाला हो गया। पटवारी घोटाले में क्या हुआ? मध्य प्रदेश के भाजपा के विधायकों के कॉलेजों में वहां पर 25-30 लोग निकल रहे हैं। ये असंभव काम था, परंतु हो रहा है। और लोगों को मनोबल टूट रहा है सरकारी नौकरी की, जिस प्रकार घोटाले हो रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश में और देश में। सौरभ, नरसिंह घोटाला, पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, ये सारे घोटालों के बाद भी कांग्रेस उस तरीके से विरोध में क्यों नहीं आई? कांग्रेस विरोध, मैं खुद, मेरे ऊपर मामले लगे हैं। मैं उसके लिए कलेक्टर घिराव किया था जब व्यापम घोटाला हुआ था। मैंने खुद लाठियां खाई थी और लगातार हमने पूरे प्रदेश में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया था NSY के माध्यम से। और यहाँ पर हमने करीब हर मंत्री को उस व्यापम घोटाले में हमने घेरा है और हमें हर बार लाठी मिली है। हम तो अपना विरोध प्रदर्शन 2014 से दर्ज करा के आ रहे हैं और अभी भी जो पटवारी घोटाला हुआ, नरसिंह घोटाला हुआ, सब उसमें हमने बढ़ चढ़ कर सड़क तक राजनीति लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। जैसे जब तक सुधरेगी नहीं जो भाजपा सरकार घोटालों के सरगना अपने। युवा कांग्रेस में आप ग्रामीण अध्यक्ष का चुनाव लड़ जी रहते शहर में जी, तो ग्रामीण क्षेत्र क्यों चुना? सबसे पहले मेरा कोई जबलपुर शहर सीट SC हो गई थी, तो हमारा कोई SC भाई, मेरा खुद कैंडिडेट उतरा है जबलपुर में। तो मुझे पार्टी ने तो प्रदेश अध्यक्ष लड़ने के लिए भी, मैं प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता था, प्रदेश महासचिव का लड़ सकता था, मैं कोई सा भी चुनाव लड़ सकता था युवक कांग्रेस में। परंतु मुझे लगा कि मैं शहर में, क्योंकि मैं 10 सालों से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, NSY की राजनीति कर रहा हूँ और प्रदेश में ही काम किया हूँ, तो मेरा मन था और मेरे कार्यकर्ताओं और मेरे लोगों का और मेरे साथियों का बोलना था कि आपको अब ग्रामीण में जाना चाहिए। और वहां पर जिस प्रकार मैं देख रहा हूं, वहां पर ग्रामीण में स्थिति क्या है। ग्रामीण में आज आप देखेंगे एक हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है तो वहां बेड नहीं है, बेड है तो वहां पर नर्स नहीं है, नर्स नहीं है तो डॉक्टर नहीं है। बिल्डिंग के नाम पर आप देखेंगे तो वहां टपरे बन के रखे हुए। परंतु मैं तो अब देख रहा हूं यहाँ पर हॉस्पिटल के नाम पे लोग सिहोरा से जबलपुर आते हैं, पाटन से जबलपुर आते हैं। क्या सिहोरा में कोई हॉस्पिटल नहीं बन सकता, या पाटन में कोई सरकारी हॉस्पिटल अच्छे जो काम वो नहीं बन सकते? वहां पर किसानों के लिए आप देखिए, आज किसान के बच्चे, वहां पर क्या स्थिति, किसानों को फसलें नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही है? भाजपा सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, क्योंकि उनको ध्यान देना है विज्ञापन पे, और जो 5 करोड़ का उनको 5,000 करोड़ का उनको लोन लेना है हर साल, हर महीने, और युवाओं को भी और किसानों को तरफ उनका ध्यान जा नहीं रहा है। और बोल रहे हैं कि उनको खाद तो दे नहीं सकते और बोल रहे हैं बिजली पैदा करो, और उनके बच्चों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है किसानों को, तो उनके बच्चे ना पढ़ पा रहे हैं, ना उनको रोजगार मिल पा रहा है। किसान को फसल का उचित मूल्य न मिलना और किसान को खेत पे खाद बीज की समस्याओं से जूझना और उसको ये कहना कि खेत में बिजली उपजाओ, बिजली की खेती करो और उसके लिए लोन देंगे, ये मुद्दा कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर देश की राजनीति में, न सिर्फ देश में बल्कि मध्य प्रदेश में इस मुद्दे पे चिंतन जरूरी है। और अगर सौरभ गौतम जैसे युवा इस मुद्दे को उठाते हैं तो मुझे लगता है कि युवकों में एक चेतना आएगी, एक क्रांति आएगी। देश हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इन मुद्दों से नहीं चलेगा। देश चलेगा नौजवान और किसान के मुद्दे। क्या लगता है कि नौजवान जब खड़ा होगा तो किस तरीके से देश की राजनीति या प्रदेश की राजनीति में बदलाव आएगा? एक युवा को भागदौड़ मिलेगी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी युवा ही हैं, और आप देखेंगे कैसे कांग्रेस अब 1.5 साल अभी हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए और 1 साल हुआ है लोकसभा चुनाव को हमें, परंतु आज हम पूरे जिलों में, हर जिलों में बड़े आंदोलन हो रहे हैं, संगठन की बैठकें हो रही हैं, ब्लॉक अध्यक्ष की बात सुनी जा रही है,
ये युवा की ताकत होती है। आज एक युवा, आज हमारे यहाँ शहर में, पूरे मध्य प्रदेश में, यदि युवा और मेरे जैसे सभी युवाओं को यदि कांग्रेस पार्टी मौका अध्यक्ष के रूप में देती है, शहर अध्यक्ष के रूप में, ग्रामीण अध्यक्ष के रूप में, तो युवाओं के लिए, पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए और आम जनताओं के लिए वो दिन रात एक कर देंगे। उनके लिए व्यापार नहीं है राजनीति, उनके लिए राजनीति धर्म है। उनके लिए सबसे पहला काम, मतलब सुबह उठते हैं तो राजनीति और शाम को रात को सोते समय राजनीति। तो ऐसे युवाओं का हमें नेतृत्व चाहिए कि 24 घंटे राजनीति और 24 घंटे सेवा भाव और 24 घंटे पार्टी के लिए वो खड़ा रहे। ऐसे हम युवाओं को मौका देना चाहते हैं। लेकिन है तो कुछ अलग। आपके जिन विधायकों को, जिनको सरकार में 15 महीने की सरकार में जो लोग मंत्री बने थे, उनके भाजपा के नेताओं से व्यापारिक अनुबंध, ये मुद्दा कई बार सामने आता है। तो क्या लग रहा है कि ऐसे नेता जो कांग्रेस में है लेकिन भाजपा के नेताओं के साथ अपना व्यापार करते हैं? तो ऐसे तो मेरे जानकारी में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो भाजपा से व्यापार के माध्यम से जुड़े हैं। नहीं, वो संगावित्ती चलती है उन लोगों की। नहीं, आप ऐसा कुछ है तो आप नाम दीजिए और बताइए, तो मैं उनको बताऊंगा, मैं उनके बारे में पूछूं और उनसे ही पूछ लूंगा ऐसा कुछ होगा तो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक युवा राजनेता के तौर पे सामने आओगे और निश्चित है साफ वो ही होना जरूरी है। ऐसे नेताओं के नाम भी उजागर होना चाहिए जो भाजपा से जुड़े हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बोला है कि कांग्रेस में है भाजपा के स्लीपर से, तो इनकी पहचान कौन करेगा? कुछ है ऐसे तो हर पार्टी में होते हैं। भाजपा स्वीकार किया ना है। भाजपा में भी होंगे ऐसे, आम आदमी पार्टी में होंगे, कांग्रेस में होंगे, ऐसे कुछ ना कुछ होंगे। यानी कांग्रेस में है ऐसे लोग, हर पार्टी में रहते हैं वो। दोस्तों, ये चर्चा यहीं तक। नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज बस इतना ही। बस एक बात और कहना चाहेंगे, 7 जुलाई को नो न्यूज ओनली व्यूज का एक वार्षिक आयोजन हमने रखा है, जिसमें एक संवाद है बदलते दौर की पत्रकारिता और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी। उसमें आप भी शामिल हों और आपके कुछ सवाल हों, कुछ सुझाव हों, वो हम तक जरूर भेजें। और सौरभ जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।